स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो मैं याद कर रही थी। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया बताइए, आपको क्या बात करनी है? स्वाति, मुझे पता है तेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है। स्वाति, अब तुम बड़ी हो गई हो और मेरा भी सपना है तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं और तुम अपने घर बार की हो जाओ। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है ना, मेरा बचपन से यही सपना रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और आप मेरे सपनों को तोड़ रहे हो। हाँ स्वाति, मुझे पता है माँ बाप मरने के बाद तेरी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और अगर मैं तेरी समय पर शादी नहीं करूँगा ना तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। पर भैया आप अपने मान सम्मान के चक्कर में मेरे सपनों को तोड़ रहे हो। स्वाति बहन, मैंने ये कब कहा तुझसे? स्वाति, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा, ये देख। लड़का बहुत अच्छा है और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है, अच्छी खासी सैलरी भी है उसकी, और वो तुझे आगे पढ़ाने के लिए भी बोल रहा। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है स्वाति, बस तेरा घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? माँ बाप के मरने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो, और मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। स्वाति, तू मुझ पर भरोसा रख, जो तेरा भाई करेगा वो सही करेगा। ठीक है भैया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है स्वाति, अब मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? वो माँ जी, मैं अमित के लिए नाश्ता बना रही थी, वो ऑफिस जाएंगे ना इसलिए। नहीं बेटा, नाश्ता मैं बना दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और हाँ, तुम्हारे भाई से जो मैंने वादा किया था ना, वो मुझे याद है। पर माँ जी आप अच्छी लगोगे, क्या नाश्ता बनाते हो? मैं बना दूंगी फिर पढ़ाई कर लूंगी। पढ़वर कुछ ना बेटे, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी नाश्ता, आप जाके आराम कर लो। बेटा मैंने कहा ना, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, रसोई का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी। भैया ठीक कहते थे कि वो परिवार बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेंगे वो लोग। सच में मेरी सास बहुत अच्छी है, भगवान ऐसी सास सबको मिले जैसी मेरी है। माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? अरे बेटा, इतनी लेट कहाँ हो गया? मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। अरे माँ, वो ना मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। ना बेटा, तेरी बाट देख रही। अच्छा, मैं भी बस अभी भी आया हूँ। खाना नहीं आओ तेरे लिए? आप खिलाओगी माँ खाना? स्वाति ले आएगी ना। माँ, तुम मेरी चिंता मत करे करो, तुम जाकर सो जाओ। बेटा तू जाके हाथ पाँव धो ले, और मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे माँ, तुम बैठ जाओ, स्वाति से कह दूंगा, वो दे देगी खाना मुझे। स्वाति को क्यों परेशान कर रहा है? वो पढ़ाई कर रही है अपनी। चलो तो फिर तुम दे दो। अरे आप कब आए? बस अभी अभी आया। अच्छा चलो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने मेरे लिए खाना लगा दिया है। तुम अपनी आराम से पढ़ाई पूरी करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। और हाँ स्वाति, तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ।
लो स्वाति, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। इसे पी लोगी ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारे भाई से मैंने वादा कर रखा था कि तुम्हारी पढ़ाई मैं ही पूरी कराऊंगा। चलो ठीक है, मैं ये कॉफ़ी पी लूँगी, पर तुम जाके खाना खा लो। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम आराम से बैठ के यहाँ पढ़ाई करो। मुझे पता है तुम पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढ रही हो। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ है। ठीक है, तुम जाके खाना खा लो। ठीक है, तुम आराम से पढ़ाई करो। जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये महारानी मुझे और मेरे बेटे को नौकर बना देगी और इस घर पे खुद राज करेगी। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कल से इस पढ़ाई को स्वाति का बहुत उतारती हूँ। स्वाति, स्वाति, जी मम्मी जी। यहाँ बैठ। इस घर में मेरी इज्जत कुछ है या ना? अरे मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कल तू बाजार में क्या करने गई थी? वो मम्मी, मैं किताबें लेने गई थी कल। क्यों गई थी? पूछा तुमने किसी से? मम्मी, मैं अपनी किताबें भी नहीं ला सकती क्या? ए भगवान, इसके भाई से क्या वादा कर लिया, मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मम्मी जी, ये तुम क्या बोल रही हो? और कल तक तो तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो, आज मेरी पढ़ाई के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो? हाँ, कल तक तो ठीक है, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर तुम्हें इतनी इज्जत की परवाह थी तो मुझे बहू क्यों बनाया तुमने? बहू तो तुझे मैं बनाऊंगी आज से और अभी से। घर का सारा काम तू करेगी, आई समझ में तुझे? लेकिन मम्मी, मेरी परीक्षा करीब है, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, मैं कैसे घर का काम कर सकती हूँ? परीक्षा गई बाढ़ में, अब से घर का काम सारा तू करेगी, तू। जब घर का सारा काम करेगी ना, जब देखती हूँ पढ़ाई कैसे करती है, कैसे पूरी हो जाएगी इसकी पढ़ाई। वो मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लो। और काफ़ी सारा काम था, वो मैंने कर दिया। कपड़े पड़े हैं अभी, कपड़े जाकर धो ले। वो मम्मी, अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, कल मेरा एग्जाम है। मैंने कहा ना बाद में पढ़ लियो, पहले कपड़े धो जाके। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, पूरी रात पढ़ी है पढ़ने को, रात को पढ़ लिए, काम कर ले जाकर। ठीक है मम्मी जी, मैं कपड़े धो लेती हूँ, रात को पढ़ लूँगी।
अरे तुम पढ़ती रहोगी या मुझसे बातें भी करोगी? वो ना कल मेरे पेपर है। और हाँ, तुमसे तो कहने ही भूल गई, सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरा 7 बजे पेपर है और 7 बजे से पहले जाना होगा, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरा पेपर छूट जाएगा। चल ठीक है, मैं ऐसे करूँगा, मुझे भी कुछ काम है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा और तुझे 6:30 बजे मिल जाऊंगा बस स्टैंड पर। अब तू ऐसे कर, अब तू सो जा, ये सुबह जल्दी आँख ना खुलने की है। ठीक है। मम्मी, वो आज मेरे पेपर है तो मैं पेपर देने जा रही हूँ। वो कहाँ है अमित? वो बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा इंतजार कर रहा, तो तू एक काम कर, अंदर से मेरी दवाई ला दे और फिर चली जाइए। ठीक है मम्मी जी। यहाँ तो कहीं दवाई नहीं दिख रही है। और माँ जी तो बोल रही थी कि दवाई कमरे में रखी है। मुझे लगता है मम्मी जी ने मुझसे झूठ बोला है। मम्मी जी खोलो गेट। मम्मी जी मुझे पेपर देने जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मम्मी जी गेट खोलो। मम्मी जी ने ये मेरे साथ सही नहीं करा। कोई बात नहीं, पर मैं आज पेपर दे के मानूंगी। जितना करना है मम्मी जी को करने दो। अब देखती हूँ कैसा पेपर देती है। मम्मी जी पेपर तो मैं दे के रहूंगी, मैं अपने बचपन का सपना नहीं छोड़ सकती। अरे तू यहाँ कैसे? मम्मी जी शायद तुम ये भूल गई, तुम्हारे कमरे में एक दरवाजा नहीं 2 दरवाजे। एक दरवाजा तो तुमने बंद कर लिया, पर एक दरवाजा तो खुला छोड़ दिया। स्वाति तू ये ठीक नहीं कर रही है। मम्मी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही करती? नहीं बेटा। फिर मम्मी जी आप दूसरे की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मम्मी जी मैंने आपको सास नहीं अपनी माँ माना था। मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मी जी आपको पता है अगर हमारी देश की बेटियों को मैके जैसा प्यार ससुराल में मिलने लगे ना तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आप जैसी सास मिल जाती है। स्वाति बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, मेरे लिए यही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे स्वाति, अरे मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आ क्यों नहीं रही? चलो जल्दी चलो, पेपर के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक है मम्मी है। अरे यार मैं इतनी देर से तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था, आखिर मुझे घर ही आना पड़ा। वो ना घर पे पिंकी आंटी आ गई थी इसलिए टाइम लग गया। अरे वो तो ठीक है तुम्हारी बात, पिंकी आंटी आ गई थी, पर तुम ये तो सोचो यार तुम्हारा पेपर है। अरे कोई घर पे आ जाता है तो एक संग ही ऐसे थोड़ा भगा जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो।